हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एग्री बाय एनआरबी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं नेमारा मंजर पशुधन साई आपके साथ चर्चा करेंगे विस्तृत कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की दृष्टि से बेस्ट बुक्स कौन सी हैं। शॉर्ट विज्ञप्ति तो जारी हो गई है, विस्तृत विज्ञप्ति कब तक जारी होगी और इसमें पद होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपके साथ विस्तृत। इससे पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। इंफॉर्मेशन कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके शॉर्ट विज्ञप्तियाँ 1100 पोस्टों की वो जारी हो गई हैं और इसमें 1050 पद हैं वो ऐड और होंगे। लगभग आपके 2050 पोस्टों पे विज्ञप्ति जारी होगी। देरी क्यों हो रही है? क्योंकि अभी कर्मचारी चयन बोर्ड को विज्ञप्ति है, वो मतलब पद बढ़ने की विज्ञप्ति है, वो आपको अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड को मिली नहीं है। जैसे ही मिलेगी कर्मचारी चयन बोर्ड है उसकी विज्ञप्ति जारी कर देगा। कब तक जारी करेगा? तो दीपावली के बाद विज्ञप्ति जारी होगी, इससे पहले विज्ञप्ति जारी नहीं होगी, क्योंकि आपके जो पद बढ़ने हैं वित्त विभाग से अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। आपके 750 पद तो हॉर्टिकल्चर के और 300 है वो इसके एग्रीकल्चर के हैं। लगभग 1050 पद की जैसे ही स्वीकृति मिलेगी तो आपकी पोस्टों की अभ्यर्थना है वो कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी जाएगी कृषि विभाग के द्वारा। फिर उसमें विज्ञप्ति जारी हो जाएगी आपके। और आपके बेस्ट बुक्स की बात करें, सीमित मटेरियल पढ़ें, ज़्यादा मटेरियल है वो ना पढ़ें और बार बार रिवाइज करें। और आप एक कॉपी ले लें, उस पर आप जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो टेस्ट सीरीज का, उससे आप जैसे आपके रॉन्ग क्वेश्चन हुए वो आप एक बुक्स पे मतलब कॉपी पे लिखते रहिए और गलती कौन कौन से हो रही है वो आप एक वो बुक्स पे वो जो कॉपी लिए उस पर लिखते रहें कि कहाँ पे गलती हो रही, वो गलती बार बार रिवाइज ना करें। इससे आपको इम्प्रूव अच्छा लगेगा और जैसे आप गलती लिखते हैं तो आप आगे ध्यान रखेंगे हमने कहाँ गलती की है, क्यों गलती हो रही है। वो बार बार आप रिवाइज करेंगे क्वेश्चन को कि गलती कहाँ हो रही है। वो क्वेश्चन भी एक बार लिख लेंगे आप, जैसे आप प्रैक्टिस करते होंगे तो प्रैक्टिस सेट के जो टेस्ट के क्वेश्चन है वो लिखते रहेंगे साथ साथ में। ठीक है, अब बात करेंगे कि बेस्ट बुक्स कौन कौन सी हैं और जो ऑथेंटिक है एनसीईआरटी के आधारित हैं। चलिए हम शुरू करें। ये आपके 11th की एग्रीकल्चर की बुक्स हैं, तो आप इसे रिवाइज कर लें और फिर आपकी इसकी प्रैक्टिस जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो बार बार आप रिवाइज करेंगे, क्योंकि काफ़ी बार है हूबेहूब आपके क्वेश्चन है वो छप जाते हैं इसके। और फिर आगे बात करेंगे, ये 11th की बुक 12th की बुक है एग्रीकल्चर की, ये भी आप रिवाइज कर लेंगे और इसके भी एमसीक्यू पढ़ेंगे। ये आपके एनसीईआरटी आरबीएससी बोर्ड की है और पूर्णतः ऑथेंटिक है, तो इसे बार बार रिवाइज करेंगे आप। और आगे बात करें तो ये नेमराज सुंदर जी की एग्रीकल्चर की बुक हैं। ये आपके एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रो एनिमल हस्बेंड्री तीनों के जो सुपरवाइजर के आधार पर पूर्णतः हैं, तो आप इसे बार बार रिवाइज इसे भी आप पढ़ लें, या फिर आप कलंक की पब्लिकेशन की हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर है वो पढ़ सकते हो, ये भी आप पढ़ सकते हो। दोनों में से एक चूज करें, दोनों चूज ना करें, आप कन्फ्यूजन होंगे तो इससे दोनों में से एक चूज कर लें, बेस्ट बुक्स हैं। और बार बार रिवाइज करेंगे, ज़्यादा से मटेरियल भी ना पढ़े, सीमित मटेरियल रखें और बार बार रिवाइज करें। और ये क्यूआर कोड दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का, स्कैन करके ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको एग्रीकल्चर और पशुपालन के संबंधित कोई भी सूचनाएं आप तक पहुंच सके। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये पर्सनली मेरे नंबर हैं, ये व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या समस्या है या कोई जानकारी चाहिए तो। और आगे बात करें तो ये राजस्थान जी के लिए बेस्ट ऑफ बुक है। 25 के 25 क्वेश्चन आपके इन दो बुक्स में से आने वाले हैं। तो पहले राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, हिस्ट्री और कला संस्कृति की बुक है 10th की, ये आप पढ़ लें। काफ़ी टीचर बोलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं आते, इस बुक से आते हैं, तो ये बार बार रिवाइज करेंगे आप। इसे लगभग आप मान के 5 या 6 बार रिवाइज कर लें तो आपके बेस्ट तैयारी हो जाएगी। और फिर है ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 9th क्लास की हैं, ये आपके 1857 की क्रांति, हिस्ट्री, प्रजामंडल, एकीकरण के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसे बार बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, आगे हैं आप हिंदी की बात करें तो 15 के 15 क्वेश्चन है। इस 9th हिंदी व्याकरण की बुक है, इसमें से आने वाले हैं। ये एनसीईआरटी का आधारित पे और पूर्णतः ऑथेंटिक बुक है, जो राजस्थान में चलती है अभी आरएमएस बोर्ड के द्वारा, आरबीसी बोर्ड।
ठीक है। ये 9 से 12th बुक आप पढ़ लें, 15 के 15 आपके हिंदी के क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। कुछ भी ना पढ़ें और आप ज़्यादा भी पढ़ना चाहिए तो आप राघव प्रकाश के हैं वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन वो बड़ी बुक है तो आप ये बुक्स मेरे लिए बेस्ट हैं और मैंने पढ़ी है, काफ़ी को सजेस्ट किए हैं ये बुक्स। जो आप अभी देख सकते हो कि चतुर्श्रेणी के एग्जाम हुए इस बुक से पूछे गए हैं, और आप पिछले एग्जामों भी एग्रीकल्चर के सुपरवाइजर के एग्जाम हुए उनको भी देख सकते हो कि ये इस बुक से हुबहू छपे होंगे। आगे बात करें राजस्थान जी के लिए आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो कोई भी कोचिंग के नोट्स उठा लें या फिर बुक्स उठाने चाहिए तो बेस्ट बुक्स उठा ले अपने हिसाब से, या फिर मैं बताता हूँ या तो आप सुभाष चांद की है वो उठा ले, सुभाष चांद सर की, और उत्कर्ष की उठा सकते हो बुक्स। और एक अभी मार्केट में अपेक्स क्लासेस की चल रही है वो भी ठीक आ रही है, शॉर्ट सीमित मटेरियल है उसमें, वो भी पढ़ सकते हो आप। और फिर आप संकल्प की या स्प्रिंग बोर्ड की, स्प्रिंग बोर्ड है वो बेसिक उसमें नहीं होता है, लेकिन आप बड़े लेवल के हैं तो आप स्प्रिंग बोर्ड की ना पढ़ें तो बेहतर है, क्योंकि उसमें मटेरियल ज़्यादा है, वो आप उनके इतना नहीं पूछा जाता है, वो काफ़ी बड़ी बुक्स होती हैं। तो आप मैं सजेस्ट करूँगा कि आप या तो सुभाष चांद की या उत्कर्ष की जो एग्रीकल्चर के संबंधित बुक्स चलती हैं राजस्थान जीके के लिए आप बेस्ट अपने हिसाब से भी दे सकते हो, मैं किसी कोचिंग का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और आगे बात करेंगे तो आप स्कैन करके जो न जाइए एग्रीकल्चर और पशुपालन के संबंधित कोई भी जानकारी हो तो आप तो मिलती रहेंगी। और टेलीग्राम ग्रुप पे शॉर्ट नोट्स किसी भी प्रकार की कोई पीडीएफ हो या एमसीक्यू की क्लास हो वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिलती रहेंगी। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।